चलिए जीके जीएस अल्ट्रा पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग आज से भाग पढ़ना था, भाग 1 से और भाग 2 के बारे में। तो भाग 1 में 1 से लेकर कितना अनुच्छेद है? 4 तक। कितना है? 1 से 4 तक अनुच्छेद किस भाग में है? 1 में है। और भाग 2 में कहाँ से है? 5 से 11। भाग 1 में किसका जिक्र है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का। किसका है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ भी है, राज्य क्षेत्र का भी, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका भी लोग किसमें मिलता है? भाग 1 में ही मिलता है। ठीक है। भाग 2 में नागरिकता का बात है। किसमें है? नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में किस भाग में बात की गई है? भाग 2 में। किसमें कहा गया है? नागरिकता में। हम लोग पहले भाग 1 पढ़ लेते हैं। भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है ना। जबकि अनुच्छेद 2 कहता है कि किसी राज्य का नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में किसकी बात की गई है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात किसमें कही गई है? 2 में। किसमें कहा गया है? 2 में। जबकि अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी नए राज्यों का निर्माण, सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 किसकी बात करता है? नए राज्यों का निर्माण, उनके सीमा में परिवर्तन और उनके नामों में परिवर्तन। 1 में तो सिर्फ कहा है कि भारत राज्यों का संघ है, जबकि 2 के अंतर्गत पूछता है कि अगर किसी विदेशी राज्य की सीमा को हम अपने देश में मिला लेते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत? 2। किसके तहत मिलाते हैं? 2। जैसे कि सिक्किम पहले एक विदेशी राष्ट्र हुआ करता था और हम लोगों ने उसको मिला लिया 34वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। ठीक है ना। 35वां था, 35वां संविधान 1974 के तहत क्या मिले थे? एक सह स्टेट का दर्जा दिए थे। जबकि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तो क्या बना लिए? पूर्ण राज्य का दर्जा। क्या दिए? पूर्ण राज्य। तो क्या वो हमारा स्टेट था पहले से? नहीं। हम लोग भारत में उसको मिलाए, मतलब उनके सहमति से। तो किस अनुच्छेद के तहत मिलाए? 2। किसी विदेशी राज्य की सीमा को अपने देश की सीमा में अगर हम शामिल करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद लगता है? 2। लेकिन अपने ही राज्य की सीमा में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक ना, नए राज्य का अपने ही राज्यों में निर्माण करते हैं, सीमा में परिवर्तन करते हैं और नाम में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि पहले था बिहार, बहुत बड़ा था। बिहार को बांट के क्या बना दिया गया? झारखंड। तो एक राज्य से एक नया राज्य का निर्माण हुआ ना, ये किस अनुच्छेद के तहत? 3। अपने देश में ही सीमा में तोड़फोड़ करेंगे तो किस अनुच्छेद का प्रयोग? 3 का। जबकि विदेशी राज्य को, विदेशी सीमा को शामिल करेंगे अपने देश में तो किस अनुच्छेद के तहत? 2। सिक्किम को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? 2। झारखंड को बिहार से किस अनुच्छेद के तहत अलग किया? उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से किस अनुच्छेद के तहत अलग किया? 3। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को किस अनुच्छेद के तहत अलग किया? 3। तो अपने राज्य की सीमा में अगर आप परिवर्तन करते हैं या नाम बदलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पूरा पहले कहलाता था, अब क्या कहला रहा है? वो छत्तीसगढ़ भी कह रहा है। एक नया स्टेट भी बन गया। तो नया एक स्टेट का भी हो गया, नाम भी परिवर्तन हो गया, एक नया राज्य भी बन गया। ये किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? 3। लेकिन अगर किसी विदेशी, मान लीजिए से बांग्लादेश का कुछ हिस्सा है, हम लोग अपने में मिला लेते हैं बांग्लादेश का हिस्सा, तो वो किसका, किस अनुच्छेद के तहत? 2। किसी विदेशी राष्ट्र की सीमा को अपने में जब शामिल करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत? 2। लेकिन अपने ही राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करेंगे अपने देश के अंदर और इसका नाम में परिवर्तन करेंगे, सीमा में परिवर्तन करेंगे तो किसके तहत? 3 के तहत। ठीक है। आगे हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद भाग 2 के बारे में। किसके बारे में? भाग 2 के बारे में। भाग 2 का अनुच्छेद कहां से कहां है? 5 से 11। कहां से है? 5 से 11 में किसका जिक्र है? भाग 2 का। 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रारंभिक नागरिकता। तो पूछेगा जब प्रारंभ में नागरिकता दी जा रही थी, ये अनुच्छेद 5 के तहत प्रारंभिक नागरिकता का जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 5 में। तो अनुच्छेद 5 में किसका जिक्र मिलता है? प्रारंभिक नागरिकता के बारे में जिक्र किसमें मिलता है? अनुच्छेद 5 में मिलता है। जबकि अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान से भारत आने वाले जो लोग हैं उनको नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा? 6 के तहत। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता किसके तहत दिया जाएगा? 6 तक। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत के साथ पहले थे लेकिन छोड़कर कहां चले गए? पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान को छोड़कर कहां आ गए? भारत। तो उनके लिए नागरिकता किसमें है? 7 में। 6 वाले में किनके लिए है? जो पाकिस्तान छोड़ के भारत आए हैं उनके लिए है। 7 किसके लिए है? जो भारत को छोड़कर गए थे लेकिन फिर पाकिस्तान से क्या कर लिए? प्रवर्जन करके कहां आ गए? फिर भारत आ गए। तो उनसे किसमें जिक्र है? 7 में। जो विदेशी हैं, राजदूत हैं, ठीक है ना, या विदेश में जैसे हम लोग कमाने जाते हैं, हमारे गांव के लोग कमाने जाते हैं सऊदी अरब, दुबई उबई में कमाने जाते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत? 8। तो कहा गया अनुच्छेद 8 में कि कोई भी व्यक्ति कमाने के या व्यापार करने के लिए किसी देश में जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। किसके तहत? 8। जो राजदूत विदेशों में रहते हैं वो किसके तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। या कोई व्यक्ति कमाने जाता है तो किसके तहत? अनुच्छेद 8 का प्रयोग करता है। ठीक है। 9 में कहा गया है कि किसी विदेशी राष्ट्र की अगर आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? अगर हम सऊदी अरब में जाते हैं, वहां पर नागरिकता ले लेते हैं तो हमारे इंडिया की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी।
तो पूछता है कि नागरिकता समाप्त होती है किस अनुच्छेद के तहत? 9। अगर किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता लेते हैं तो कौन सा अनुच्छेद प्रभावी हो जाता है? 9। अगर हम किसी विदेशी की नागरिकता लेंगे तो कौन सा अनुच्छेद हम पे प्रभावी हो जाएगा? 9 प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। 10 में कहा गया है कि आपकी नागरिकता की सुरक्षा की जाएगी। क्या की जाएगी? नागरिकता की आपकी सुरक्षा किस अनुच्छेद में की जाएगी? 10 में। ठीक है ना। तो किस अनुच्छेद में नागरिकता की सुरक्षा की बात की गई है? 10 में। और नागरिकता संबंधी नियम कानून बनाने का अधिकार 11 में। ठीक है ना। नागरिकता संबंधी नियम कानून बनाने का अधिकार संसद को है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 11 में। 11 में क्या कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद। किस अनुच्छेद के तहत बनाएगी? 11। आपकी नागरिकता को बिना मान मतलब का नहीं छीना जाएगा, उसके लिए एग्जैक्ट ठोस सबूत आपको देना पड़ेगा। किसी देश मतलब किसी की नागरिकता छीनी जाती है ना, 3-4 आधार होता है नागरिकता छीनने के लिए। तो अगर आपको नागरिकता आपसे कोई ऐसे ही नहीं छीन लेगा, उसके लिए 10 में इसकी व्यवस्था की गई है कि आपकी नागरिकता आपकी कैसी सुरक्षा की जाती है। नागरिकता की सुरक्षा किसमें है? 10 में है। किसमें है? 10 में है। ठीक ना। और नागरिकता संबंधी नियम कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को दिया गया है। किस अनुच्छेद में? 11 में दिया गया है। तो बता दीजिएगा 1 में क्या है? राज्यों का संघ। 2 में क्या है? दूसरे राज्य देश की जो सीमा को अपने क्षेत्र में हम मिलाते हैं तो कौन सा अनुच्छेद? 2। सिक्किम किस अनुच्छेद के तहत? 2। झारखंड को अलग किया गया किस अनुच्छेद के तहत? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना किस अनुच्छेद? 3। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना किस अनुच्छेद के तहत? 3 बना। ठीक है। अनुच्छेद 5 क्या है? प्रारंभिक नागरिकता जो शुरू में दी जा रही थी। ठीक है। 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। 7 में क्या है? यहाँ से पाकिस्तान चल गए थे, पाकिस्तान से वापस भारत। हाँ ठीक है। यहाँ से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान, लेकिन फिर उसको छोड़कर कहाँ आ गए? भारत। उनके लिए नागरिकता किसमें है? 7 में। 8 में किसकी नागरिकता है? राजदूत जो विदेश कमाने जाते हैं उनके लिए। ठीक है ना। उसमें उनकी बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 8 में, कि अगर कोई व्यापार या कार्य करने के एवज से कोई विदेश जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये किसमें कहा गया है? 8 में। लेकिन आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी किसके तहत? 9 के तहत। ठीक है। और 10 में क्या कहा गया है? आपकी नागरिकता की सुरक्षा की जाएगी। और नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, किसमें कहा गया है? 11 में कहा गया है कि जितने भी नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा कौन बनाएगा? संसद। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है। ये 11 तक खत्म हो गया। आगे हम लोग क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3। तो 12 से 35। ठीक है ना। 12 से 35 में हम लोग क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार के बारे में किसमें पढ़ना है? 12 से 35 भाग 3 में। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार संबंधी विवेचना ली गई है। कहाँ से कहाँ तक इसका अनुच्छेद है? 12 से 35 से। ठीक है।